चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम कर चुके थे, 12 की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 34। दो नंबर का सम हमारे पास 34 है। कितना है? 34। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर इज 34। एक मिनट रुको मैं जरा, चलिए। द सम ऑफ टू नंबर इज क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ टू नंबर इज 34। दो नंबर का सम 34 है। देखो पूरी दुनिया जानती है जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम अगर एक को x मान लेंगे तो दूसरा 34 माइनस x हो सकता है। बताओ ये वाली बात हो सकती है नहीं हो सकती? हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? अब ये भी ध्यान से सुनो भाई। मान लो यार हमारे और आपके पास, दोनों के पास मिला के 10 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। उनमें से अगर केवल मेरे पास 6 हैं तो क्या आपके पास 10 माइनस 6 बचेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो अगर दो नंबर का सम 34 है, जैसे यहाँ दो अमाउंट मिला के 10 बन रहा था, तो दो नंबर का सम अगर 34 है तो आपके पास अगर x है तो हमारे पास कितना होगा? 34 माइनस x। ये वाली बात हम समझ गए, बिल्कुल ठीक है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, किसी एक नंबर में से अगर 3 माइनस कर देते हैं। नाउ अब ये नंबर आप लेट कर लेना, लेट अस अज्यूम दैट नंबर्स आर x एंड 34 माइनस x। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, अगर एक नंबर में से 3 को माइनस करते हैं, चलो इसी में से 3 को माइनस कर देते हैं, किसी में से भी करो, ठीक है। एंड 2 इज एडिड टू द अनदर, और दूसरे वाले में हम 2 ऐड कर देते हैं। ये लो सर, हमने दूसरे वाले में क्या ऐड किया? 2, और एक में माइनस किया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, ये जो दो नंबर बने हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 260। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स कैलकुलेट करने देखो आसान है, ध्यान से। क्वाड्रेटिक बन रही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और 260 के इक्वल रखते हैं। 260 था ना, एक मिनट, हाँ 260 था। देखो x माइनस 3, यहाँ पे 34 और 2 36 माइनस x इज इक्वल टू 260। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 36x होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस के x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 माइनस क्या होगा? 6 18, 3 3 और एक 10। इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 3x इज इक्वल टू 260। माइनस के x स्क्वायर है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो उसको उधर लेके जाते हैं, पॉजिटिव बन गया। ये 3x है और ये 36x है, तो 36 और 3 39, ये उधर जाके माइनस का हो गया 39x। अब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 260 ये है और 108 ये रहा, 260 और 100 हो गए 360 और 6 368 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपको क्या करना है? फैक्टर देखो 368 कैसे फैक्टर, जीनू को ऐड करके 39 है तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अपना 23 एंड 16, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39 आ रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, 4 16 दूनी 32, 32 और 4 36, ठीक है। अब आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन तो आसान हो गया। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 16 आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी? 23, ठीक है। अगर 16 होगा तो दूसरा 23 होगा। देखो अगर 16 है तो 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स कह रहा हूँ, 34 माइनस 16, 34 में से 16 माइनस कर देना। मान लो देखो अब आप कैलकुलेट कर लेना। देखो ये मेरा काम नहीं है भाई क्वाड्रेटिक को सोल्व करना। अब ये कई सारे क्वेश्चन किए हैं, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आप जानते हैं। ये वाली बात बतानी थी और क्वाड्रेटिक इजीली आप सोल्व कर सकते हो। 16 और 23 हमने फैक्ट बता दिया इसका आंसर, फिर भी थोड़ा कर देता हूँ। चलो एक्स की वैल्यू अगर 16 है तो दूसरे वाला नंबर क्या होगा? दूसरे वाला नंबर सर 34 माइनस एक्स होगा, मतलब 34 माइनस के 16। माइनस करो कितना आएगा? 16 16 और 4 20, 20 14 18 हो गया ना, ठीक है। अब ये अगर 23 लेते हैं तो कितना बनेगा? दूसरे वाला 34 माइनस 23, ये कितना आ गया? 10 11 आ गया, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 8 और 6 14 2 3, ठीक है सही हो गया। बस ऐसे आपको कैलकुलेट करना था, हो गया सवाल खत्म, बस इतना था। आसान था ना, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से, ये तो आसान था बिल्कुल यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला अच्छा है। यहाँ देखो बोला है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस ये रहा, 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस का 6 ज़्यादा है, इसको शॉर्टेस्ट साइड कंसीडर करते हैं कि ये x है।
हाइपोटेनियस 2 गुने का 6 ज़्यादा बन रहा है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही है। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड यही तो बची है, थर्ड साइड की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर कम है, थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड के 3 गुने के 6 कम है। बिल्कुल सही बात है। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। देखो कर देंगे सर, ये पाइथागोरस थ्योरम काम कर सकता है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एक अपना परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। इसको सोल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, हाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 6 18 18 18 दूनी 36, साथ में x। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 9 और 1 हो गया 10x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर जब उधर जाएगा 10x स्क्वायर में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 6x स्क्वायर, कितना 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 24 है, ये उधर जाएगा, ये माइनस के 36 है, ये 24 है, तो ये बन जाएगा माइनस के 60, उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी माइनस वो भी माइनस। बिल्कुल सही बात है। अब ये 36 रहता है, ये 36 इधर, ठीक है 36 है ना, हाँ, ये इधर 36 है, वो उधर 36 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 में 36 जाएंगे तो 0 बचेगा, इज इक्वल टू में रह गया अब 0। यहाँ से 6x कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो केवल x माइनस 10 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x की वैल्यू, जब 6x को 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 के बराबर x की वैल्यू 10, इसका कोई मतलब बैठता नहीं है क्योंकि साइड कभी भी 0 नहीं हो सकती। ट्राइंगल कैसे बनेगा अगर साइड 0 हो गई, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है 10, अगर x की वैल्यू 10 है मतलब शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 या 30, 30 में 6 जाएगा 24, तो ये कितना होगा 10 दूनी 20, 20 और 6 26। बस यही हमारे आंसर से। नोट इट डाउन फास्ट, आसान था, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई अपना 14। देखो आसान है और बढ़िया वाला है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आया भी था। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऐसा कुछ हमारा लिखा हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, x की वैल्यू कैलकुलेट करो। सर अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, देखो ध्यान से, मतलब ये वाले जो है ना लेक्चर, ये हम पार्ट 2 में डालेंगे, इससे पहले वाले पार्ट में कराया था ये वाला क्वेश्चन हमने। एक्स स्क्वायर ऐसा था, वो ऐसा ही था क्वेश्चन 2ax, बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही वहाँ पे बना था। इसको थोड़ा ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं, ब्रैकेट हटा दो ना आप लोग। अब इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax, तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, या बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सही, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ से हम बना पाएंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, इस पूरे का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अब ऐसा कुछ बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, मतलब दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस, तो x माइनस ए माइनस बी एंड x माइनस ए प्लस बी। ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है 10th क्लास में, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बारी माइनस करके लिखो, एक बारी प्लस करके लिखो, तो एक बारी इसको इसके साथ माइनस करके लिखा, एक बारी इसको इसके साथ प्लस करके लिखा, और 0 तो चल ही रहा है अपना। ठीक है, अब एक बार इसको उठा के 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार इसको उठा के 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, b उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से सर a उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एंड b उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये अपना आंसर है। समझ गए आप लोग, आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 2 आइडेंटिटी यूज़ हुई है और कहानी अपनी ख़त्म। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी उड़ाओ सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्या है भैया, है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन है m माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 एक्स
और उसके बाद गिवन है +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन है जिसमें m भी गिवन है और हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाद में बोला है 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वाली इक्वेशन के 2 रियल एंड इक्वल रूट हैं, तो m की वैल्यू बताओ। सर जहां हमें कभी भी लगता था कि रियल और इक्वल रूट आ रहे हैं तो उस केस में b² - 4ac 0 के बराबर होता था। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे b² - 4ac इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखेंगे सर? रीजन ये है कि रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स, नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या? साइड में रीजन भी दे देंगे आप, ठीक है, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए b² - 4ac हमने 0 के बराबर लगा दिया है। अब देखो सुनो, b की वैल्यू कितनी है? जो x की मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो सारा का सारा हमारा b होता है, ये समझो आप, ठीक है। तो b कितना है सर? 2m - 1। तो b की जगह पे रखेंगे 2m - 1, सॉरी गलती से मिस्टेक, 2m - 1 ये रहा। अब उसका स्क्वायर भी तो लगाना है भाई, उसका स्क्वायर माइनस के 4, तो 4 का तो 4 रहने देंगे। a क्या है? जो x² की मल्टीप्लाई में विच इज m - 1 मल्टीप्लाई c कितना है? कांस्टेंट विच इज 1। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? 1 बराबर 0। ठीक है सर। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 बना, 2 का स्क्वायर क्या बना? 4, और ये m - 1 का होल स्क्वायर -4, ये कितना है? m - 1 ही है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। यहाँ से और यहाँ से m - 1 कॉमन लो। जैसे ही m - 1 कॉमन, देखो 4 भी तो कॉमन आ रहा है, हाँ तो 4 भी बाहर लो जल्दी। तो 4 भी बाहर ले लेते हैं, साथ में m - 1 भी बाहर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एक m - 1 बाहर आया तो एक m - 1 रह गया। ओके ठीक है सर। 4 m - 1 ये रहा, m - 1 का स्क्वायर था, एक m - 1 रह गया। यहाँ से सारा का सारा बाहर आया है तो यहाँ पे केवल सर 1 रहेगा और नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, इक्वल टू 0। बच्चों क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि ये जो है -1 - 2 बन जाएगा? हाँ, तो 4m - 1 ये बन जाएगा m - 2 इज इक्वल टू 0। एक बार उठा के इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 4m - 1 को 0 के बराबर रखेंगे। एक बार इसको m - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4 नीचे जाएगा, 0/4 0 बन जाएगा। हम ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो 4 तो कभी 0 रहा नहीं होगा 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो m - 1 ही 0 रहा होगा। यहाँ से m की वैल्यू 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से m की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं, तो 1 और 2 वैल्यू आ रही है। अब चेक करके ये बताना है क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है या फिर कोई एक। m की वैल्यू 1 क्या पॉसिबल हो सकती है? चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो 1 - 1 0 बना देगा, 0 × x² 0 बना देगा। यार x² वाला टर्म ही गायब हो जाएगा और यहाँ पे भी रखने पर 1 - 1 0 बनाएगा, x वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, केवल 1 बचेगा और 1 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि असत्य बात है, बिल्कुल गलत बात होगी। 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मैथ में। ये तो बहुत खतरनाक वाली बात होगी ना, 1 = 0। ठीक है, तो ये सारा का सारा गायब हो जाता है अगर m की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? m = 2। तो हम लिख आएंगे m = 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रियल और इक्वल रूट का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का, ये मान लीजिए आप। बोला है 16 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, मैं लिख देता हूँ 1 + a² x²। अच्छा थोड़ा स्पेस कम रहेगा, मुझे रफ करना पड़ेगा बच्चों, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा अपने को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ध्यान से देखो क्या कुछ लिखा है। बोलता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है और हमें कुछ करना है उसके साथ। क्या करना है अभी बताता हूं क्या करना है। बोला है कि एक इक्वेशन है 1 + a² x² + 2abx + b² - c², ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है।
हैज़ ओनली वन रूट, ये वाली इक्वेशन के केवल एक रूट है। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसने बोला है केवल एक रूट है, तो इसका मतलब ये होता है दूसरे वाला रूट भी यही है। मतलब अगर एक रूट एग्जिस्ट करने के लिए इसने बोला तो बच्चों दूसरा रूट भी वही होगा। ये वाली बात आप समझेंगे कि इसने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली वन रूट, केवल एक रूट है, तो मान लो अगर इसका एक रूट 5 हुआ तो दूसरा भी कितना ही होगा सर, 5 ही होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर 1 + a², वैल्यू पूछा है सी स्क्वायर 1 + a² की। ठीक है, बता देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें ये समझ में आ गया कि अगर एक रूट कुछ है तो दूसरा भी वो सेम ही है। हाँ, ये वाली बात याद भी रखेंगे कि अगर वो बोलता है ओनली वन रूट तो दूसरा भी वही होगा। तो मतलब दोनों रूट क्या इक्वल हो गए? बिल्कुल सही। अगर दोनों रूट इक्वल हो गए तो क्या हम b² - 4ac 0 के बराबर रखेंगे? हाँ, बहुत सारे सवाल हैं ये वाले। b की वैल्यू सर ये रही 2ab उसका स्क्वायर, ये वाला भी अलग है और वो वाला भी अलग है। ठीक है, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 + a² मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितना है सर, c की वैल्यू है b² - c² इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इतना? हाँ, अब आगे देखो ध्यान से, इसको जरा ओपन करो, 2 का 4 हो गया a² b² - 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, है ना, हमें चाहिए ना 1 + a² चाहिए। ठीक है, तो 1 + a² को इधर ही रहने दो और ये b² - c² भी ऐसे ही रखे रहने दो। चलो, इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप ये सारा का सारा उठा के उधर लेके जाओ, तो जब ये उधर जाएगा इक्वल के तो ये नेगेटिव का क्या पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, तो ये उधर जाके पॉजिटिव, ये सारा का सारा इक्वल के उधर लेके चले गए तो 4a² b² बराबर ये आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर? हमें वैल्यू निकालनी है c² 1 + a² की। तो 1 + a² तो सर हमारा ये रहा और उसके साथ मल्टीप्लाई में c² भी होना चाहिए। तो अभी करेंगे, देखो 4 से 4 गायब कर सकते हैं, केवल बचेगा a² b² इज इक्वल टू, ये जो 1 + a² लिखा हुआ है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई पहले b² में करो, फिर ये माइनस का साइन लगाओ। तो ये जो 1 + a² है, अब इसकी मल्टीप्लाई c² में भी करो। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? 1 + a² की मल्टीप्लाई b² में भी करते हैं, 1 + a² की मल्टीप्लाई c² में भी करते हैं। अब ये आगे देखो हमारा, अब करना क्या है? अच्छा, ये नेगेटिव है ना, अपने को तो c² 1 + a² पॉजिटिव चाहिए, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 1 + a² ब्रैकेट c² इज इक्वल टू, इसको अपन यही रहने देंगे और ये पॉजिटिव उधर लाके हम नेगेटिव कर देंगे। ये देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू ये आ गई, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। b² के अंदर मल्टीप्लाई करो तो b², अब a² के साथ a² b² माइनस a² b², ये कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा b²। तो 1 + a² मल्टीप्लाइड बाई c² की वैल्यू कितना आ गई बच्चों? b² आ गई। बस यही हमें देखना था कि इसका वो बताइए वैल्यू कितना आएगा, बस और कुछ तो नहीं पूछा था ना? नहीं, बस यही पूछा था, हो गया, बस आसान सा था, यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, ओनली वन रूट बोल रहा है तो आप b² - 4ac 0 के बराबर ही रखेंगे उस केस में, दूसरा रूट भी वही होता है, ये मान लेंगे आप। ठीक है, और होता है। ठीक है, आगे देखो 17 की तरफ। अब 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। हुज रूट दे रखा है 1 2 और एक -5 लिख सकते हैं सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया था, मतलब x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 लगा देंगे इस बार। x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट x² माइनस इन दोनों का सम 2 - 5 सर, माइनस के 3 आगे, इसमें क्या है? दोनों का प्रोडक्ट 5 दूनी 10 प्लस माइनस के होगा, समझ पा रहे हैं? 2 जब ऐड करेंगे इनको 2 + -5 तो 2 + -5, 2 में से 5 गए -3, तो ये रहा -3, दोनों की मल्टीप्लाई -5 × 2 -10, ये रहा। ये x² माइनस प्लस 3x -10 इज इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक, आंसर आ गया। इतना ही करना था अपने को। 18 क्वेश्चन की तरफ चलो, ध्यान से देखो, बोला है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया का सम 544 है। मान लो एक स्क्वायर का एरिया A1 है, दूसरे का A2, दोनों को ऐड करके आया है 544। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 32, उनके पैरामीटर का डिफरेंस 32 है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, पहले वाले का पैरामीटर कुछ मान लो, 4x मान लो क्या
सर 4x क्यों माना? यार थोड़ा सोच दे, अगर उसकी साइड x रही होगी तो पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई x बन जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। हाँ, तो पैरामीटर 4x सीधा सीधा 4x ही मान ले, है ना। तो इजीली साइड हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि साइड x हो गई और पैरामीटर 4x हो गया, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर क्यों कितना आ जाएगा? सर दोनों पैरामीटर का सम कितना है? सर दोनों पैरामीटर नहीं, पैरामीटर का सम नहीं है, डिफरेंस है। दोनों पैरामीटर का डिफरेंस है 32, और अगर एक 4x है तो क्या दूसरा 4x प्लस 32 होगा? हाँ, अब थोड़ा सर ये नहीं समझ आया। देखो, अगर दो नंबर का सम कुछ आ रहा था, मान लो दो नंबर का सम 10 है, उनमें से एक नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 10 - 4 6 करके, है ना। अब थोड़ा उल्टा दिमाग लगाओ, अगर दो नंबर का डिफरेंस 10 आ रहा है, दो नंबर का डिफरेंस, अरे चला जा भाई, दो नंबर का डिफरेंस 10 आ रहा है, मतलब अंतर कितना आ रहा है दो नंबर का? अगर 10, उनमें से अगर एक नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या आ रहा होगा? 10 + 6 16। अब चेक कर ले, 16 - 6 10 आ गया। डिफरेंस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 का है। तो जब कभी डिफरेंस की बात हो और एक नंबर आपको मानना पड़े तो दूसरा नंबर ऐड करके निकल जाता है, और जब कभी सम की बात हो उसमें एक नंबर आपको मानना पड़े तो दूसरा नंबर माइनस करके निकल जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा पहला पैरामीटर 4x हो गया, दूसरा पैरामीटर 4x + 32 हो गया। अब कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको, बस रफ करते हैं बच्चों। देखिए आगे, अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। दोनों का एरिया का सम 5 4 4 है, एक पैरामीटर 4x तो दूसरा पैरामीटर 32 + 4x। अच्छा, अब देखो ध्यान से, बोला है फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे यार? मुझे एक बात बताओ, पैरामीटर P1 4x है, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ जाएगी? सर पैरामीटर 4x है तो साइड x रही होगी, 4 से डिवाइड लगा देना, 4 से 4 गायब, x आ गई, तभी तो पैरामीटर 4x बना होगा। हाँ, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरा जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी बन सकती है? अब इसको 4 से डिवाइड लगा दे, 4x + 32 है, इसको 4 से डिवाइड लगा, ऊपर से 4 कॉमन ले, x + 8 बचेगा, नीचे का 4 ये रहा, 4 से 4 गायब कर, x + 8 आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाले की साइड ये रही, दूसरे वाले की साइड ये रही। हाँ, और अब ध्यान से देख, एरिया पहले का एरिया दूसरे का एरिया 544 के बराबर है। नाउ तो दोनों का एरिया जरा ऐड कर दे, A1 + A2 544 के बराबर रख। पहले का एरिया क्या साइड के साथ निकाल सकता है? x² करके, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। दूसरे का एरिया साइड स्क्वायर, उसका साइड कितना है सर? x + 8, मतलब उसका भी स्क्वायर कर = 544। x² ऐसे ही रखा रहने दे, प्लस x + 8 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, मतलब x² + 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2ab यानी 8 दूनी 16x = 544। अब आगे बढ़, x² सर 2x² बन गया, 16x ये रहा 16x, 544 इधर ले क्या, ये 64 है, ये माइनस हो जाएगा 544 = 0। ये 2x² + 16x, इसको माइनस कर, 4 में से 4 जाएंगे 0, 6 में से 4 जाएगा 2, क्या कर रहा हूँ, माइनस के बचेगा ना, और हाँ अबे ये क्या कर दिया, 64, 4 से 4 गया 0, और ये 14 है, 14 में से 6 गया 8, और ये माइनस का बचेगा 480 = 0। माइनस का समझ में आता है क्या आपके? सर ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला बड़ा है, एक साइन पॉजिटिव दूसरा साइन नेगेटिव, ऐसे मत सोचना पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्लस माइनस प्लस, नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। याद रखेंगे अपोजिट साइन के तो सीधा माइनस करना है, और जिसका जो डिजिट बड़ा वाला है उसी का साइन रख देना, ठीक है। तो माइनस के 480, पूरे को 2 से डिवाइड लगाओ, तो x², 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 = 0, बस हो गया काम। अब 240 के फैक्टर कर लेना, जिनको माइनस करके कितना आए 8, कर लोगे आप लोग। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको उधर सोल्व कर सकते हो गया बस ये। अब थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करनी है। अच्छा आप भी कर सकते हैं यहाँ से, और देखो ध्यान से,
240 के फैक्टर जिन्हें माइनस करके 8 है 20 और 12 एक्स स्क्वायर प्लस 8 को 20 माइनस 12 लिखो एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 20 में से 12 गए 8 और 20 दूनी 12 दूनी 24 240 एक्स स्क्वायर प्लस के 20 एक्स माइनस के 12 एक्स, ये 20 है भाई, कितना है 20 एक्स माइनस के 12 एक्स माइनस के 240 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लो x प्लस 20, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 20 बचा, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लिया तो ये x बचा और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिया है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बनेगा इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं बात को। अब वापस x प्लस 20 कॉमन आ रहा है और यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ रहा है इज इक्वल टू 0। देखो इसको 0 के बराबर रखने से कोई मतलब नहीं बैठता। अरे क्यों नहीं बैठता, हाँ नहीं बैठेगा क्योंकि x तो क्या था हमारा, साइड था ना स्क्वायर का, तो साइड तो यहाँ से नेगेटिव आएगी, x प्लस 20 बराबर 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 20, नहीं मतलब बैठता। इसको x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो साइड कितना आ गया स्क्वायर की 12। हमें क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की साइड, एक की 12 है तो दूसरे क्या होगी 12 प्लस 8 20, तो S2 कितना होगा साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 12 प्लस 8 20। समझ गए आप लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रुकिए रफ करता हूँ और सोल्व करते हैं इसको, यहीं पे सोल्व करेगा, चलो साइड में कर देते हैं, रुको एक मिनट। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत बढ़िया एकदम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, कहाँ चला गया, ये रहा 19, बोला है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दिया गया है इज इक्वल टू 0। कहा है कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इक्वल रूट होंगे, हैज इक्वल रूट, वही अपना इक्वल रूट मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अब इसके हमने, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। b की वैल्यू k है तो k स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, k स्क्वायर 2 दूनी 4 चौक 16 हो गया, 16 का मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिखो, यहाँ से k माइनस 4 एंड k प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ से एक बारी 4, इसको 0 के बराबर रखोगे तो माइनस के 4। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन, देखो ये भी आसान है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर जा रही है, तो हमें समझ में आता है हमें डिस्टेंस दी गई है 480 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। हाँ यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ट्रेन दौड़ी चली जा रही है। ओके ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस है, तो बात की बात है, स्पीड कम ज़्यादा होना बात की बात है। पहले यहीं देखो ना, अगर 480 किलोमीटर जा रही है, स्पीड x है, तो क्या हमारी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला लग सकता है काम? हो बिल्कुल लग सकता है वाला काम। तो स्पीड कितना है सर x है, हाँ तो समझ में आ गया, ये काम हम बिल्कुल कर सकते हैं। स्पीड कितना है सर x है, डिस्टेंस कितना है सर 480 है, टाइम सर टाइम नहीं पता कितना लग पा रहा है, टाइम को हम मानेंगे सर t1 यहाँ पे लेके जाऊंगा और 480 के डिवाइड में स्पीड लेके आऊंगा। ये तो पहले भी पता था कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ तो शुरू इनिशियली हमने स्पीड को माना x किलोमीटर पर आवर जिसका टाइम t1 था, तो शुरुआत में टाइम t1 माना, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड भी हमने x माना। ठीक है, अब उसने क्या किया, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। अरे अब धीमे धीमे चलोगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, तो टाइम चेंज हुआ होगा। अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, पहले x थी 8 हमारी कम हो गई, तो देन हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा टाइम है वो टाइम लग रहा है t2। तो ये वाला t2 टाइम कितना आएगा सर 480 मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितना है x माइनस 8। समझे नहीं समझे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे टाइम t2 माना, डिस्टेंस तो अपना 480 ही जाना है, स्पीड कितना है x माइनस 8 कम हो गई। हाँ अब देखो ध्यान से, इट वुड हैव टेकन 3 hours more टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने में इस बार 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड कैलकुलेट करनी, सोच लो यार।
स्पीड कम हुआ, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। कितना टाइम ज़्यादा लगा सर? 3 घंटे ज़्यादा लगा। अगर शुरू वाला 6 था तो ये वाला 9 रहा होगा, शुरू वाला 12 घंटे है तो ये 15 घंटे, तो ये वाला टाइम ज़्यादा है। तो ज़्यादा टाइम में से अगर कम टाइम माइनस करता हूँ, क्या वो अंतर आएगा उनके बीच का? कितना है सर? 3 घंटे का अंतर है। बिल्कुल सही बात है। तो ये 6 घंटे है तो ये 9 घंटे रहा होगा, 9 में से 6 गया 3। तो T2 कितना है सर? 480 बटे x माइनस 8। T1 कितना है सर? 480 बटे x इज इक्वल टू 3। सोल्व कर सकते हैं क्या यार? अब तो हो जाना चाहिए यहाँ से सोल्व, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ऊपर से 480 कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1/x माइनस 8 और यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 3 घंटे। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 480 x यहाँ पे लेके जाते हैं, माइनस इसको यहाँ पे लेके आते हैं, माइनस माइनस प्लस के 8 बचेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² माइनस के 8x आएगा मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x से x गायब करो, यहाँ पे 480 बचा है, मल्टीप्लाई बाई ये 8 भी रहा है ना? ये तो दोनों मल्टीप्लाई में ही है। कभी प्लस में लिख दो साइन देख के, नहीं ये मल्टीप्लाई में इसके साथ। 480 मल्टीप्लाई बाई 8, नीचे x² माइनस के 8x इज इक्वल टू 3। इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, 3 को नीचे लेके आता हूँ, ऊपर से भी उड़ा सकते हैं। 480 मल्टीप्लाई 8, 3 नीचे आया, ये उधर जाएगा, x² माइनस के 8x। कोई प्रॉब्लम है क्या? कैलकुलेशन है यार, प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसमें। जाएगा 16, 160 आएगा, तो 160 मल्टीप्लाई 8 बराबर x² माइनस के 8x। 16 8 128, 128 और एक 0 भी लगाए साथ में, उधर जाएगा x² माइनस के 8x। 16 8 128, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 128, साथ में 0 बराबर 0। बन गई क्वाड्रेटिक। कर सकते हैं सोल्व? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। 1 2 8 0 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना है? 8। चलो सोल्व करता हूँ, मैं इधर सोल्व करता हूँ। 1 मिनट रुको, बस रफ करता हूँ, उसके बाद इसको इधर ही सोल्व कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अब कैलकुलेशन तो समझ पाए ना। अब हमने क्या किया, ये देखो इनका मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे लेके गए थे और जो 3 था ये नीचे आया था, डिवाइड किया था बस, और कुछ है नहीं इसमें। अब इसके हम फैक्टर करते हैं। 12 80 के फैक्टर करने माइनस करके 8 आए, तो बच्चों इसके फैक्टर होते हैं 40 और 32। मल्टीप्लाई करके देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और एक 0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फैक्टर कर सकते हैं, हमने करके रखे हुए थे तो हमने डायरेक्ट बताया। 2 से लगाओ 6, 2 चौक 8 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 12 0 है ना। 2 8 16, 2 से गया 40, 2 से गया 20, 2 से गया 10, 2 से गया 5 और ये 5। देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये रहे 40 और 32 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। x² माइनस के 40 माइनस 32 लिख देते हैं 8 को, माइनस 12 80 बराबर 0। x² माइनस के 40 साथ में x, माइनस माइनस प्लस 32x माइनस के 12 80 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 40 बच जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों से 32 कॉमन ले लो ना, तो x माइनस 40 ही तो बचेगा यार। 32 और 40 की मल्टीप्लाई करके 12 80 आया था, इसमें से ये वाला 32 कॉमन लिया तो ये 40 रह गया अंदर, इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 वापस से कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 32 बच रहा है, ये वाला 32 और ये x। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 40 आ जाएगा। क्या इसको 0 के बराबर रखने से कोई मतलब बैठता है? नहीं। x बराबर माइनस के 32 आएगा, जो कि स्पीड नहीं हो सकता नेगेटिव में, तो ये स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बस यही था, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी क्योंकि x हमारी स्पीड थी और स्पीड हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 में बोला है, कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना है? 2 है, मतलब इसका रूट दिया है, ये समझ लीजिए आप। तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको तुरंत सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसने खुद कहा है कि इसका सॉल्यूशन है। 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई किए तो 4k बन गया। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 होगा और 4 डिवाइड में लेके आ जाऊंगा तो माइनस के 1/4 इज द राइट आंसर। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, उससे पहले रफ करना होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। एक बार आप ट्राई करो। लिखा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइड में ये भी लिखा है x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर -4 हो जाएगा तो -4 + 4 0 बन जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन। तो क्वेश्चन सारा का सारा नॉट डिफाइन जैसा हो जाएगा। यहाँ पे 7 रखोगे, 7 - 7 0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइन, 1/0 इन्फिनिटी मत बोलना, 1/0 अगेन नॉट डिफाइन, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा कैलकुलेट कैसे करेंगे यार? ये तो हम कर रहे थे, इसको यहाँ और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, तो इसको यहाँ लेके जाओ x - 7, इसको यहाँ लेके जाओ -x - 4, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे यानी x² और मल्टीप्लाई करोगे -3x आएगा, फिर 7 × 28 कर लेना, यही आएगा 11/30। x से x गायब, 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -7 - 4 -11 डिवाइडेड बाई x² -3x -28 बराबर 11/30। ये 11 से ये 11 ऊपर से ऊपर उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल मारो, इसका भी रेसिप्रोकल, ये माइनस का साइन बाहर यहीं रखो, x² -3x -28 बराबर उल्टा करो इज इक्वल टू 30। देखो इसका भी उल्टा किया है हमने, इसका भी उल्टा किया है। ऊपर से ऊपर 11 अगर अकेला अकेला हो तो उड़ा सकते हैं, या मल्टीप्लाई में हो उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस का साइन ऐसे, ये वाला माइनस का साइन हटा के यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। ये x² -3x, ये -30 इधर आके प्लस का हो जाएगा, -28 + 30 2 बचेगा, +2 = 0। अब फैक्टर कर लेना, 2 कैसे फैक्टर प्लस करके आए, 1 आए, 2 एकम 2, 2 और 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, 2 + 1 रखोगे तो 2 आएगा और x की वैल्यू क्या आएगा 1। चलिए आसान था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बोला है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर। इस बार इनके पैरामीटर का सम दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में पैरामीटर का डिफरेंस दिया था। डिफरेंस जब दिया था, एक पैरामीटर 4x माना था, तो दूसरा पैरामीटर क्या था 68 + 4x। यहाँ पे क्या गिवन है, सम कर सकते हैं आप लोग। सम में हमने बताया था क्या करना है। अरे यार देखो, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एक को a1 मानो, एक को a2 मानो, आ गया 157। कर सकते हैं वैसे। अगर एक का पैरामीटर मैं 4x मान लेता हूं तो क्या दूसरे का पैरामीटर इस बार ऐड करके आएगा, सॉरी माइनस करके आएगा, 68 - के 4x। देख लो ना, सम ऑफ देयर पैरामीटर, उनके पैरामीटर का सम कितना है 68। तो अगर एक 4x है तो दूसरा 68 - 4x, उस केस में डिफरेंस था, उस वजह से प्लस किया था, वो वाली बात वहाँ बताई भी थी। तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी सर x, और यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी सर, डिवाइड लगा दो 4 से, 16 × 4 = 68 और ये 4 यानी 16 - x हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको लो, एरिया कितना होगा x² + 16 - x का होल स्क्वायर बराबर 157। अरे नहीं 68, ये कैसे आएगा, गलत लिखा ना, 17 × 4 = 68 होते हैं, 16 × कुछ भी करते हैं हम लोग 17 आएगा। ये कितना आएगा, ये 17 आएगा सर। इसको सोल्व करो, ये a स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 + b² माइनस के 17 दूनी 34 x = 157, x 2x² -34x, ये 289 इधर आके माइनस हो गया, ये = 0, 2x² माइनस के 34x, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएंगे 3, 2 में से 1 जाएगा 1 = 0। अब इसको सोल्व कर लेना। अच्छा 2 से डिवाइड लगाओ, x² माइनस के 17 का आज 16 कैसे लिख रहा हूँ मैं, 17 + 2 × 12 और 2 × 12, 66 कैसे फैक्टर प्लस करके 17 आई, 11 और 6 हो गया। कर लेना बाप, आसान था रे। हाँ सर आसान था। चलिए रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 आपको खुद करना है, अभी कराया था इसके जैसा क्वेश्चन। ध्यान से देखना, इक्वेशन दी गई है आपको, a² 1 + m² की वैल्यू c² के बराबर रखनी है ना, सो दैट c² = a² 1 + m²। कर लेंगे आप लोग, ट्राई करना, हो जाएगा। उसी के जैसे है भाई, होना चाहिए। 26 ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये रही एक लाइन सेगमेंट सर ए बी, ठीक है। अच्छा यार 24 तो रह ही गया हमारा। चलो पहले 26 देखो,
उसके बाद 24 कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए भी है, अरे चलो ये कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए भी है, ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर का है। इसका लेंथ कितना है सर? इसका लेंथ है 2 मीटर। बोला है एक पॉइंट कोई सी एस को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, एक पॉइंट सी एस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ए सी का स्क्वायर बराबर है बच्चों ए बी मल्टीप्लाई बाय सी बी। कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइंड द लेंथ सी बी, सी बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा सर ये क्वाड्रेटिक में कैसे होगा? ये वाला क्वेश्चन सर लाइन वगैरह नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक में कहाँ से आ गया बच्चों? आ गया, देखो ये पॉइंट इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी मल्टीप्लाई सी बी स्क्वायर, तो आ गया सर। तो कुछ ना कुछ तो अपने को बनाना होगा, बिल्कुल बनाना होगा। ए सी की वैल्यू अगर मैं कुछ मान लूँ सर, एक्स ही मान लूँ, तो सी बी की वैल्यू क्या पूरा 2 माइनस एक्स होगा? हाँ ये पूरा 2 है, एक्स माइनस कर दो भाई, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 में से ये वाला एक्स माइनस करो, 2 माइनस एक्स हो गया, तो ये बचा ना 2 माइनस एक्स सी बी। हाँ तो ए सी स्क्वायर कितना रख सकते हैं सर? एक्स स्क्वायर। ए बी सर, ए बी तो टोटल 2 है, मल्टीप्लाई सी बी सर, सी बी 2 माइनस एक्स। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, इधर लेके आओ तो माइनस के 4, 2 एकम 2, माइनस के 2 आएगा, माइनस के 2x आएगा यहाँ पे, इधर आके प्लस के हो जाएगा। थोड़ा ठीक करके लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 2 आए? तो भैया ये तो उससे करना होगा। फिर देखो फैक्टर तो डायरेक्टली हो नहीं रहे हैं, तो अपने पास है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हाँ सर ये वाला भी तो है, अगर फैक्टर इजीली नहीं हो पा रहे हैं। b की वैल्यू 2 है तो यहाँ नेगेटिव है तो माइनस के 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू सर यहाँ एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में होगा 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। x इज इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 देखो ये तो माइनस माइनस में अगर यहाँ पे प्लस लिख दूँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। 4 चौक 16 प्लस 4 20, 16 और 4 20 हो गया, तो 20 टोटल के बटे में कितना आ जाएगा सर? 2 1 जा 2। x इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस 20 को 5 चौक 20 लिख सकते हो, और फिर 4 का 2 अंडर रूट 5। यार देखना अब यार ये समझो, 20 अंडर रूट 20 को 2 अंडर रूट 5 तो लिख ही सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 पंजे 20, ये रहा अंडर रूट में। समझ गए ना? नहीं समझे यार? देखो 20 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4, 4 का तो 2 बाहर आया, 5 का तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो -1 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया तो 1 बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस रह गया, और डिवाइडेड में 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हमने कॉमन लिया, 2 से 2 उड़ा, x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस के अंडर रूट 5 ये आ गया। अब x की वैल्यू देखो यहाँ से 2 निकलेंगी, एक तो साइन के साथ प्लस वाले साइन के साथ, एक माइनस वाले साइन के साथ, यानी x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के अंडर रूट 5, एक आएगी x इक्वल टू माइनस के 1 और माइनस के अंडर रूट 5। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो आप। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, और x एक क्या है? लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो अपना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो अपना पॉसिबल नहीं है रे बच्चा। ओके सर। ये वाला पॉसिबल है क्योंकि अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है, 2 से ज़्यादा कुछ भी होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो यही हमारा x की वैल्यू है। हमें कैलकुलेट क्या करना था? 2 माइनस एक्स है ना, ये सी बी कैलकुलेट करना था। सी बी कितना होगा सर? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की वैल्यू सर माइनस के 1 प्लस के रूट 5 है, 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 5, 2 और 1 3 माइनस रूट 5, तो 3 माइनस रूट 5, ये किसकी वैल्यू? सी बी की। आप अपने हिसाब से रूट 5 की वैल्यू रख लेना, 3 में से माइनस कर देना, उसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, आप कर सकते हैं इसको, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने 2 करा चुके हैं कि ये 3rd क्वेश्चन ऐसा ही है जो आपको करना चाहिए। देखो हो गया भाई, इसमें क्या है यार, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आए हो गया,
यानी m+3 में से यार m ही माइनस कर दो, m+3 में से m माइनस करो, m से m गायब, कितना आया 3 तो लाना था तो x² माइनस बाहर रखो, m+3 में से कितना माइनस किया सर, m माइनस किया, अब x को बाहर रखो, ठीक है, माइनस के m+3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस m+3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पे प्लस m मल्टीप्लाई बाई एक्स, बात समझे। इसको एक बार x के साथ लिखो और माइनस माइनस प्लस किया, इसको भी x के साथ लिखो, माइनस m+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x बचेगा, माइनस बचेगा, m बचेगा, प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x बचेगा, ये माइनस बचेगा और ये m और ये -3 है ना, ये तो कॉमन आया, माइनस का साइन बचा ना, इसने इन दोनों को माइनस बना दिया, इज इक्वल टू 0। ये टोटल कॉमन आ रहा है, मतलब x माइनस m माइनस 3, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। और ये x बचा है और साथ में ये m बचा है, इज इक्वल टू 0। बात समझो, ठीक है, यहाँ तक समझे। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये 0 के बराबर जाएगा, नेगेटिव m तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये -3 तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू -m। बस यही हमारे आंसर्स हैं बच्चों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने 27 क्वेश्चन किए हैं कुल मिला के क्वाड्रेटिक के। आप ये वाले क्वेश्चन ध्यान से लगा के जाना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, थोड़ी एनसीईआरटी को ध्यान से देखना, काम बन जाएगा, उतना मुश्किल नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो हम आगे भी अपना लेक्चर डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं आने वाले चैप्टर्स के सारे कराएंगे। जब तक एग्जाम आएगा तब तक कोशिश करेंगे सारे ही हो जाए, ठीक है। चलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना, तब तक हम आपका दूसरा लेक्चर तैयार करते हैं दूसरे चैप्टर का। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, थोड़ा एनसीईआरटी लगाओ, ठीक है, काम बन जाएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।